गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत करता हूं फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। हम आज बात करेंगे 11th क्लास की फिजिक्स यूनिट नंबर 5A, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में? लीनियर मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास का है, लीनियर मोमेंटम है, वो क्या होगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लीनियर मोमेंटम सभी बच्चों को पता है, P से डिनोट करते हैं, जो कि मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? P दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। क्लियर? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एक सिस्टम के अंदर, उनका लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होगा, उनका सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा, और इसी में हम साथ के साथ बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। क्लियर? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा? कि टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड, मतलब टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल्स की। तो यहां पर हम कहते हैं कि लेट P1 जो है, P1 क्या है? लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। जो मैं बोल रहा हूं आप नोट्स की फॉर्म में वो लिखना है आपने, कि हमने लेट किया कि P1 क्या है? लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, जो कि M1 V1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? M1 और V1 की मल्टीप्लिकेशन। इसी प्रकार यहां पर P2 मतलब लीनियर मोमेंटम सेकंड पार्टिकल का है, जो कि M2 एंड V2 के बराबर होगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम में वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू वेलोसिटी। इसी प्रकार सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का है, अप टू कहां तक चलेगा? ये n पार्टिकल्स। तो यहां पर जैसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, उसका लीनियर मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा? Mn Vn के बराबर। किसके बराबर होगा? Mn एंड Vn के बराबर। क्लियर? तो यहां पर आपके पास टोटल मोमेंटम की अगर हम बात करें, टोटल मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम है ये। क्लियर? तो किसके बराबर होगा टोटल मोमेंटम? P दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस डैश 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 Pn तक। बोलो होगा या नहीं होगा? ये वेक्टर का साइन लगा देता हूं। टोटल मोमेंटम है वो क्या होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn तक होगा। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? लीनियर मोमेंटम P दैट इज इक्वल टू कैपिटल P M1 V1 इस पार्टिकल के लिए, इसके लिए M2 V2 प्लस डैश 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 कहां तक? Mn Vn। क्लियर? जैसे यहां पर Mn था, Mn Vn, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम। यहां भी मैं वेक्टर का साइन लगा देता हूं। क्लियर? ये क्या है? टोटल मोमेंटम। तो इस टोटल मोमेंटम को भी इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? टोटल मास इंटू टोटल वेलोसिटी। बेटा टोटल मास इंटू टोटल वेलोसिटी। m क्या है? टोटल मास। v क्या है? वेलोसिटी। किसकी? सेंटर ऑफ मास की। किसकी वेलोसिटी है? सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यहां पर टोटल बात कर रहे हैं। तो टोटल m हो गया, मास हो गया, सेंटर ऑफ मास। v क्या हो गई? उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। किसके बराबर हो जाएगा यहां पर? ये फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम, ये सेकंड का, ये थर्ड का। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? टोटल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? टोटल मोमेंटम। तो इसको हम सिस्टम से अगर हम लिखें, P दैट इज इक्वल टू कैपिटल M P, कैपिटल P दैट इज इक्वल टू कैपिटल M एंड कैपिटल V। तो ये क्या है? लीनियर मोमेंटम शो होगा। किसका लीनियर मोमेंटम होगा? ये सेंटर ऑफ मास का, जो कि किसकी प्रोडक्ट होती है? मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये तो M क्या है? टोटल मास टू बी कंसंट्रेटेड, और V क्या है? वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास। जैसे ये मैंने आपको बार बार कहता हूं, सर्कल है, ये सेंटर है, यहां पर पूरी बॉडी का मास है, कंसंट्रेटेड है, तो यहां पर इसका टोटल मास क्या होगा? M। और मोमेंटम की बात करते हैं, यहां पर इसकी टोटल वेलोसिटी क्या होगी? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? V। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा? लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा।
तो ये तो बात थी लीनियर मोमेंटम। तो सेंटर ऑफ मास में लीनियर मोमेंटम कोई अलग से नहीं आता है, फॉर्मूला वही आता है, लेकिन यहां पर m टोटल लेना है, वेलोसिटी है वो किसकी होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। यहां पर ये वेलोसिटी इंडिविजुअल पार्टिकल्स की थी, यहां पर ये वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी, टोटल वेलोसिटी आ जाएगी किसकी, सेंटर ऑफ मास की टोटल वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर। तो अब हम डिस्कस करेंगे आगे, तो ये डेफिनेशन में लिख लेना क्या, कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की क्या है, वेलोसिटी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये इक्वेशन मान लेता हूं। आगे मैंने ऊपर कभी भी इक्वेशन नहीं मानी थी, इसलिए इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इसकी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, डी पी डिवाइडेड बाय डी टी दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम डीवी डिवाइडेड बाय डी टी। क्लियर। मास तो क्या है, कांस्टेंट, वेलोसिटी का क्या आ गया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टोटल मोमेंटम है। ठीक है, इस टोटल मोमेंटम का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो यहां पर आपके पास dp बाय dt दैट इज इक्वल टू मास dv बाय dt किसके बराबर होगा, एस रिलेशन के बराबर। किसके बराबर होगा, एस रिलेशन, क्योंकि dv बाय dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होती है बेटा, एस रिलेशन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, एस रिलेशन। और आपको पता है जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, मास इंटू एस रिलेशन। ये जैसे एक्सटर्नल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां पर dp डिवाइडेड बाय dt दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। किसके बराबर आ गया, एक्सटर्नल फोर्स के। तो बेटा ये फॉर्मूला है, आपने पढ़ा हुआ है, कहां पर पढ़ा हुआ है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है बेटा। ये क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बार बार आपको रिपीट करवा रहा हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो ये एक्सटर्नल फोर्स के क्या है, इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, कि उसको हमने 1 मान लिया एयर के लिए। तो ये dp बाय dt इज इक्वल टू एफ। एफ क्या है, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। तो बच्चों ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। फर्स्ट किससे रिलेटेड, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सेंटर ऑफ मास। ये क्या आ गया, dp बाय dt दैट इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल फोर्स। ये किसके अकॉर्डिंग है, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया। अब आगे हम बात करते हैं कि कांस्टेंट या कंजर्व कैसे रहेगा। तो हम कहते हैं कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में मैं आपको बार बार बता चुका हूं, जिसके ऊपर एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं होते हैं। तो यहां पर आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें जो एक्सटर्नल फोर्स होता है बेटा, एफ एक्सटर्नल फोर्स, वो 0 के बराबर होता है। मतलब जो आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसमें एक्सटर्नल फोर्स जो होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0। तो इक्वेशन नंबर सेकंड से dp डिवाइडेड बाय dt दैट इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 0। dp बाय dt दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये क्या शो कर रहा है, इसके ऊपर ध्यान देना है कि dp डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, देखिए dp बाय dt का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ध्यान देना यहां पर, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब यहां पर क्या है, डिफरेंशिएशन है वो किसके बराबर आ रहा है, यहां पर किसके बराबर हो गई, 0 के।
तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है तो इसका मतलब दैट क्वांटिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है उसी का ही डिफरेंशिएशन 0 आता है। तो इस चीज से क्या मतलब हुआ आपका कि जो P है ना लीनियर मोमेंटम, वो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हमने न्यूटन सेकंड लॉ ये निकाला, हमने कहा कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम हम लेते हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम और पार्टिकल के ऊपर, वो 0 के बराबर होगा। तो ये 0 हो गया, तो dp बाई dt किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो dp बाई dt 0 है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके बराबर है, 0। तो ये 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि जो जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसका मतलब p है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर? तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो गया आइसोलेटेड सिस्टम का। नेक्स्ट बात और करते हैं कि लीनियर मोमेंटम वो किसके बराबर होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है p। बोलो होता है या नहीं होता है? मास लीनियर मोमेंटम वो किसके बराबर होगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो बेटा यहां पर p है वो क्या है, कांस्टेंट। अभी आपने मास है वो कांस्टेंट होता ही है, यानी लीनियर मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट है। मास आपको पता है किसी भी बॉडी का जो मास है वो कांस्टेंट होता ही है। बच गया कौन, v। तो जब 3 क्वांटिटीज हैं उनमें से 2 क्वांटिटी कांस्टेंट है तो थर्ड क्वांटिटी भी कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब जो v है ना वेलोसिटी, वो भी क्या होगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट व्हेन टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम इज 0। यानी ये कब आएगा, जब एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। क्योंकि कहानी कहां से स्टार्ट हुई, यहां से स्टार्ट हुई भैया। जितना भी हमने ये कांस्टेंट निकाला, ये किसके लिए निकाला, एक्सटर्नल फोर्स के लिए। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का मतलब वो पॉइंट, उस पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा उस वेलोसिटी के अंदर, अगर एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है, 0। और अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो लीनियर मोमेंटम भी उस फिजिकल क्वांटिटी मतलब सेंटर ऑफ मास का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर इस आर्टिकल्स में, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उनके सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया यहां पर कि सेंटर ऑफ मास का कैसे कांस्टेंट रहता है। तो ये कांस्टेंट है कब है, जब एक्सटर्नल है, और जब p कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कब, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर है। क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।